दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे विश्वास, हमारी आस्था और हमारे भक्ति भाव का प्रतिबिंब है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मूर्तियां सिर्फ पत्थर या धातु की बनी होती हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या एक मूर्ति के अंदर जीवन हो सकता है? क्या वह हमारी भावनाओं को समझ सकती है? आज की यह कहानी इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आई है। दिल्ली के एक शांत इलाके में सुशीला नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उम्र के 55 वसंत देख चुकी सुशीला के जीवन में अब सिर्फ दो ही लक्ष्य बचे थे, अपने दो बच्चों को पालना पोसना और भगवान की आराधना करना। पति के असामयिक निधन के बाद से ही सुशीला ने अपना सारा समय बच्चों और भगवान के भजन में लगा दिया था। सुशीला का दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता। वह सबसे पहले स्नान करके तुलसी के पौधे की पूजा करती, फिर घर के छोटे से मंदिर में बैठकर घंटों भजन कीर्तन करती। उसके दोनों बच्चे मोहन और राधा अब बड़े हो चुके थे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। एक दिन सुशीला के मन में विचार आया कि क्यों न वृंदावन की यात्रा की जाए। बच्चे भी छुट्टियों में हैं, साथ चलेंगे। ये सोचकर उसने अगले ही दिन वृंदावन की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। वृंदावन पहुंचते ही सुशीला को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गई हो। हर तरफ राधे राधे और हरे कृष्ण के जयकारे गूंज रहे थे। सड़कों पर संत महात्मा घूम रहे थे और मंदिरों से भजनों की मधुर ध्वनि आ रही थी। 3 दिन तक सुशीला और उसके बच्चे विभिन्न मंदिरों के दर्शन करते रहे। बांके बिहारी, इस्कॉन, राधा रमन, हर मंदिर की अपनी एक अलग ही छटा थी। चौथे दिन जब वे बांके बिहारी मंदिर के पास की दुकानों पर घूम रहे थे, तभी सुशीला की नजर एक छोटी सी दुकान पर रखी श्री कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी। वह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि सुशीला उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। मूर्ति काले संगमरमर की बनी हुई थी, जिस पर सोने की कलई की गई थी। कृष्ण की मुद्रा बड़ी ही मनमोहक थी, एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में मक्खन का पिंड। दुकानदार ने बताया, यह मूर्ति विशेष रूप से बनाई गई है। इसे बनाने में 3 महीने लगे हैं। सुशीला ने मन ही मन सोचा, काश यह मूर्ति मेरे पास होती तो मैं इसकी सेवा करके अपना जीवन सफल कर लेती। उसने दुकानदार से पूछा, भैया इस मूर्ति का दाम क्या है? दुकानदार ने एक मोटी रकम बताई। सुशीला के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर आई निराशा देखकर दुकानदार ने कहा, मैं आपके भाव देखकर लगता है आप सच्ची भक्त हैं। मैं आपको यह मूर्ति आधे दाम में दे दूंगा। सुशीला की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत मूर्ति खरीद ली और उसे अपने साथ दिल्ली ले आई। दिल्ली लौटकर सुशीला ने अपने घर के एक कोने में छोटा सा मंदिर बनवाया। उसने नई मूर्ति की स्थापना की और उसका नाम रखा लड्डू गोपाल। अब सुशीला की दिनचर्या और भी व्यस्त हो गई। सुबह 4 बजे उठकर वह सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराती। उन्हें गंगाजल से स्नान कराने के बाद चंदन का लेप लगाती, फिर नए वस्त्र पहनाती, कभी पीतांबर, कभी लाल चोली, कभी सुनहरी पोशाक। स्नान और वस्त्र के बाद आता था श्रृंगार का समय। सुशीला लड्डू गोपाल को केसरिया तिलक लगाती, गले में वैजंती माला पहनाती और सिर पर मोर मुकुट सजाती। इसके बाद वह ताज़ा बना हुआ भोग लगाती, कभी माखन मिश्री, कभी पंचामृत, कभी घर का बना हलवा पूरी। सबसे खास बात ये थी कि सुशीला लड्डू गोपाल से बातें करती। वो उन्हें अपने दिन भर की गतिविधियों के बारे में बताती, अपनी चिंताएं बांटती और अपनी खुशियों में उन्हें शामिल करती। आज मोहन के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं लल्ला, वह कहती। आज राधा को स्कूल में इनाम मिला है, देखो तो। आज मन बहुत उदास है, तुम्हारे दर्शन करके ही चैन मिला है। धीरे धीरे सुशीला को लगने लगा कि लड्डू गोपाल उसकी बातें सुन रहे हैं और उसे जवाब भी दे रहे हैं। हालांकि मूर्ति हिलती डुलती नहीं थी, लेकिन सुशीला को उनकी आंखों में एक विशेष चमक दिखाई देती। समय बीतता गया। मोहन और राधा अब बड़े हो चुके थे। मोहन की नौकरी लग गई और राधा की शादी हो गई। दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। सुशीला अब अकेली रह गई थी। उम्र के साथ साथ उसके शरीर में भी कमजोरी आने लगी थी। एक दिन उसने महसूस किया कि अब वो बूढ़ी हो चली है और उसका शेष जीवन भगवान की सेवा में बिताना चाहिए।
उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, मैं वृंदावन जाकर अपना बाकी जीवन बिताना चाहती हूँ। मोहन और राधा हैरान रह गए। माँ, आप अकेले कैसे रहेंगी? हम आपकी देखभाल कैसे करेंगे? लेकिन सुशीला अपने निर्णय पर अडिग थी। नहीं बच्चों, यही मेरी इच्छा है। मैं वहीं सुखपूर्वक रहूंगी। आखिरकार बच्चों को उसकी इच्छा स्वीकार करनी पड़ी। सुशीला अपने लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन चली गई। वृंदावन पहुंचकर सुशीला ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा और हवादार। सुशीला ने उसमें लड्डू गोपाल के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाया। अब उसका जीवन और भी अनुशासित हो गया। सुबह 3 बजे उठकर स्नान, फिर लड्डू गोपाल की सेवा। सुबह 7 बजे तक वो लड्डू गोपाल को तैयार कर लेती, स्नान, वस्त्र, श्रृंगार और भोग। इसके बाद वो विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने जाती। बांके बिहारी के दर्शन, राधा रमन का आरती, इस्कॉन का प्रसाद उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। दोपहर में वह घर लौटती और लड्डू गोपाल को भोजन का भोग लगाती। शाम को वह कीर्तन में शामिल होती और रात को सोने से पहले लड्डू गोपाल को शयन के लिए तैयार करती। वृंदावन के लोग जल्द ही सुशीला को पहचानने लगे। सभी उसे मैया कर बुलाते और उसके भक्ति भाव से प्रभावित होते। एक शाम की बात है। सुशीला लड्डू गोपाल को स्नान कराकर नए वस्त्र पहना रही थी। उस दिन वह विशेष रूप से खुश थी क्योंकि उसके बेटे मोहन का जन्मदिन था। वो लड्डू गोपाल से बातें कर रही थी। देखो लल्ला, आज मोहन का जन्मदिन है, तुम्हें भी मिठाई खिलाऊंगी। इतने में अचानक उसके हाथ से मूर्ति फिसल गई। सुशीला ने तुरंत हाथ बढ़ाया लेकिन बुढ़ापे के कारण उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी। मूर्ति जमीन पर गिर गई और उसकी दाईं बांह टूटकर अलग हो गई। सुशीला स्तब्ध रह गई। उसकी सांसें रुक सी गईं। कुछ पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगी। हे प्रभु, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही लड्डू गोपाल का हाथ तोड़ दिया। वह मूर्ति को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल टूट रहा था। वह बार बार माफी मांग रही थी। माफ कर दो लल्ला, मैंने अनजाने में ये गलती कर दी। सुशीला के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस की महिलाएं दौड़ी आईं। सबसे पहले गीता आई, फिर उषा और फिर कई अन्य महिलाएं। क्या हुआ मैया, क्यों रो रही हो? गीता ने पूछा। सुशीला ने रोते रोते सारी घटना बताई। मैंने अपने लड्डू गोपाल का हाथ तोड़ दिया। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। उषा ने समझाने की कोशिश की। मैया, ये तो धातु की मूर्ति है, इसे तो दोबारा जोड़ा जा सकता है। लेकिन सुशीला के लिए ये सिर्फ मूर्ति नहीं थी। वह बोली, नहीं बेटा, यह मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। तभी एक बुजुर्ग महिला मालती देवी बोली, मैया, चिंता मत करो, बच्चों की हड्डी तो महीने भर में जुड़ जाती है। आपके लड्डू गोपाल भी तो बालक ही हैं, उनकी हड्डी भी जुड़ जाएगी। ये सुनकर सुशीला के चेहरे पर आशा की किरण दिखाई दी। सचमुच, क्या महीने भर में ये ठीक हो जाएंगे? हाँ मैया, बिल्कुल, सभी महिलाओं ने एक स्वर में कहा। सुशीला ने तुरंत हल्दी का लेप बनाया। हल्दी में चंदन पाउडर, केसर और गंगाजल मिलाकर उसने एक विशेष लेप तैयार किया। वो लड्डू गोपाल से बोली, डरो मत बेटा, अब मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ। थोड़ा दर्द होगा लेकिन तुम साहसी बालक हो। उसने टूटी हुई बांह पर लेप लगाया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसे कपड़े से बांध दिया। फिर मूर्ति को मंदिर में विराजमान किया। अब सुशीला की सेवा में एक नया चरण जुड़ गया। वह रोज सुबह लड्डू गोपाल की पट्टी बदलती, नया लेप लगाती और प्रार्थना करती कि वह जल्द ठीक हो जाएं। वो उन्हें नहलाती नहीं थी, केवल गीले कपड़े से शरीर पोंछ देती थी। भोग में हल्का फुल्का भोजन देती, खिचड़ी, दलिया, फलाहार। लड्डू गोपाल से बातें करते समय वह कहती, लल्ला, अब केवल कुछ दिनों की बात है, फिर तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तब मैं तुम्हें नहलाऊंगी, नए कपड़े पहनाऊंगी और मिठाई खिलाऊंगी। इसी बीच सुशीला के बेटे मोहन और बहू प्रिया उससे मिलने वृंदावन आए। वे उसे सरप्राइज देना चाहते थे। जब वे कमरे में पहुंचे तो सुशीला को बुखार से पीड़ित पाया।
मोहन चिंतित हो गया। माँ, आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लेकिन सुशीला ने मना कर दिया। नहीं बेटा, बस सर्दी जुकाम है। तुम आ गए, यही बड़ी बात है। प्रिया ने जब लड्डू गोपाल की टूटी बांह देखी तो वह समझ गई कि सास के दुख का कारण क्या है। सुशीला ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और कहा, अब केवल 5 दिन और हैं, फिर मेरे लड्डू गोपाल पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। प्रिया के मन में संदेह पैदा हुआ। वह सोचने लगी, क्या सचमुच धातु की मूर्ति की टूटी बांह जुड़ सकती है? ये तो असंभव है। लेकिन वह सास को निराश नहीं करना चाहती थी। उसने केवल इतना कहा, आप ठीक कह रही हैं माँ, बच्चों की हड्डी तो जल्दी जुड़ जाती है। अगले दिन प्रिया ने सोचा कि क्यों न एक बार पट्टी खोलकर देख लिया जाए। अगर हड्डी जुड़ रही है तो कुछ तो सुधार दिखाई देगा। वह धीरे से मूर्ति की पट्टी खोलने लगी। पहली परत खुली, फिर दूसरी, और जब आखिरी परत खुली तो प्रिया की आंखें विस्फारित हो गईं। मूर्ति की बांह पूरी तरह से ठीक थी। कोई दरार नहीं, कोई जोड़ नहीं, बिल्कुल नई मूर्ति की तरह। प्रिया को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने मूर्ति को उठाया, घुमा फिरा कर देखा, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं था। वह मूर्ति को लेकर सुशीला के पास दौड़ी गई। माँ, माँ, देखिए, लड्डू गोपाल की बांह ठीक हो गई है। प्रिया ने उत्साहित होकर कहा। सुशीला ने आंखें खोली और मूर्ति को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये बार खुशी के आंसू थे। मैं जानती थी कि मेरे लड्डू गोपाल ठीक हो जाएंगे, वह बोली। उसने मूर्ति को हृदय से लगा लिया और बार बार चूमने लगी। सुशीला ने तुरंत लड्डू गोपाल को स्नान कराया। उन्हें नए वस्त्र पहनाए, लाल रेशमी धोती और सुनहरी अंगरखा, सिर पर मोरपंख का मुकुट सजाया और हाथों में मुरली थमाई। फिर उसने विशेष भोग तैयार किया, पंचामृत, माखन मिश्री, बेसन के लड्डू और केसरिया हलवा। मोहन और प्रिया ने इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखा था। उन्हें अब विश्वास हो गया कि भगवान सचमुच मूर्तियों में निवास करते हैं। मोहन बोला, माँ, आज मैंने समझा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। आपका विश्वास ही इस चमत्कार का कारण बना। प्रिया ने कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने शुरू में सोचा था कि यह सिर्फ आपका भ्रम है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि भगवान सचमुच हमारे बीच हैं। उस दिन के बाद सुशीला का जीवन और भी खुशहाल हो गया। मोहन और प्रिया अब नियमित रूप से उससे मिलने आते और लड्डू गोपाल के दर्शन करते। इस घटना ने पूरे वृंदावन में खलबली मचा दी। लोग सुशीला के पास आते और लड्डू गोपाल के दर्शन करते। सभी उसके अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति की प्रशंसा करते। सुशीला अक्सर कहती, भगवान कण कण में विद्यमान है, बस जरूरत है तो सच्चे विश्वास और निष्काम भक्ति की। जब हम किसी मूर्ति को सिर्फ पत्थर या धातु समझते हैं तो वह वैसे ही रहती है, लेकिन जब हम उसमें भगवान का स्वरूप देखते हैं तो वह सजीव हो जाती है। उपसंहार, विश्वास की शक्ति। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास की शक्ति अद्भुत होती है। भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा भाव ही उन्हें हमारे जीवन में साकार कर देता है। जिस प्रकार सुशीला ने अपने अटूट विश्वास से एक टूटी मूर्ति को पुनर्जीवित किया, उसी प्रकार हम भी अपने विश्वास और भक्ति से भगवान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। याद रखिए, भगवान दूर नहीं है, वह हमारे हृदय में बसते हैं, हमारे विश्वास में निवास करते हैं। बस जरूरत है तो एक सच्चे हृदय और निष्काम भाव की। हरे कृष्ण, हरे राम।